गरीब चिड़िया की कहानी। चंदनवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में टुनी चिड़िया अपनी बेटी चूचू चिड़िया के साथ रहा करती थी। चूचू, मैं दाना लाने जंगल जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मुझे देर हो जाएगी। बहुत बारिश हो रही होती है। माँ, अभी मत जाओ, बाहर बहुत बारिश है। तुम थोड़ी देर रुक जाओ, जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी तुम चली जाना दाना लाने। अरे नहीं बेटा, आज तो बारिश नहीं रुकने वाली और हमारे घर में दाना जमा किया हुआ भी नहीं है, इसलिए मुझे जाना होगा। टुनी किसी तरह अपनी बेटी को समझा बुझाकर दाना ढूंढने जंगल निकल जाती है और फिर वापस नहीं आती। बारिश और तूफान में उसकी जान चली जाती है। टुनी के चले जाने के बाद चूचू अनाथ हो गई थी। उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। माँ के चले जाने के बाद से चूचू घर से बाहर नहीं निकलती थी, न ही किसी से बात करती थी, मानो उसने अपने आप को घर में कैद किया हो। एक दिन चूचू सो रही होती है, तब उसके सपनों में उसकी माँ आ जाती है। चूचू बेटा, मेरे जाने से तुमने तुम्हारा हाल क्या किया है? क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे जाने के बाद तुम्हें जीना होगा, सबकी तरह तुम्हें रहना होगा, दाना चुगना होगा। फिर सुबह हो जाती है। चूचू उठ जाती है और कहती है, माँ, अब से मैं तुम्हें जी कर दिखाऊंगी। सबकी तरह मैं भी दाना ढूंढने जाऊंगी और काम करूंगी। चूचू उड़कर दाना ढूंढने जंगल चली जाती है। चूचू यहाँ वहाँ सारे जंगल की चक्कर लगाती है, लेकिन उसे दाना कहीं नहीं मिलता। उसे कालू कौवा दिखता है। वो उसके पास जाती है और उससे मदद मांगती है। कौवे चाचू, क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं कितनी देर से दाना ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे दाना कहीं नहीं मिल रहा। क्या आप मेरी दाना ढूंढने में मदद करोगे? अरे, तुम तो वो टुनी की बेटी हो ना, जो पिछली बारिश में चली गई? हाँ कौवे चाचू, क्या आप मेरी माँ को जानते थे? हाँ हाँ, हम कई बार मिले हैं। अच्छा, तो आप मेरी मदद करोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो चूचू बेटी, मैं तो खाना किसी का भी चुरा के खाता हूँ। मैं तुमको भी सिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं कौवे चाचू, चोरी करना पाप है। मुझे मेरी माँ ने सिखाया है, हमेशा अपनी मेहनत का खाना चाहिए, ना कि चोरी करके। फिर कालू कौवा उसे सेब दिखाकर कहता है, अरे ये सब झूठ है। ये देखो सेब, मैं अभी किसी का चुरा के लाया हूँ। बहुत स्वादिष्ट है, ये लो तुम खाओ। चूचू कोई बात नहीं करती और वहाँ से उड़ जाती है। ये तो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, उसके ही जैसे स्वाभिमानी चिड़िया है। चूचू उड़ते उड़ते सोनू कबूतर के पास जाती है। कबूतर चाचा, क्या आप मेरी खाना ढूंढने में मदद करोगे? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। सोनू कबूतर का एक ढाबा होता है। वो चूचू को अपने ढाबे पे काम करने के लिए पूछता है। चूचू बेटी, मेरे ढाबे पर काम करोगी? तुम्हें रोज दाल चावल बनाना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत अच्छा दाल चावल बनाती हूँ। मुझे मेरी माँ ने बहुत अच्छे से बनाना सिखाया है। फिर सोनू कबूतर चूचू को अपने किचन रूम में लाता है और उसे सारा सामान कहाँ रखा है बताता है। ये देखो हमारा किचन, आज से तुम यहाँ खाना बनाओगी। हाँ ठीक है कबूतर चाचा, मैं अभी चूल्हा जलाकर दाल चावल बनाती हूँ। फिर चूचू चूल्हा जलाकर दाल चावल बनाती है। कुछ देर में ही दाल चावल बन जाता है। दाल चावल की सुगंध सारे किचन में फैल गई थी। अरे वाह चूचू बेटी, खाने की सुगंध से तो लगता है बहुत अच्छा खाना बना होगा। फिर चूचू सभी खाना खाने आए कस्टमर को खाना परोसती है। सभी को खाना बहुत पसंद आता है। उस दिन ढाबा बहुत जोरों शोरों से चलता है। इसी तरह ढाबा बहुत चलने लगता है और बहुत दूर दूर के पक्षी भी चूचू के हाथ का दाल चावल खाने आते हैं। एक दिन ऐसे ही कालू कौवा ढाबे पे आता है और चूचू को ढाबे पे काम करते देखकर कालू कौवा हैरान हो जाता है। अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? चलो पूछ लेता हूँ।
फिर कालू उसके पास जाकर पूछता है, अरे चूचू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है तुम यहाँ पर बर्तन धोने का काम करती हो। इससे अच्छा होता तुम मेरे साथ मिलकर चोरी का खाना खाती। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है और कौवे को बताता है कि ये मेरी बिजनेस पार्टनर है, ना ही कोई काम करने वाली। समझ गए? अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें और यहाँ से दफा हो जाओ। हाँ हाँ, मुझे एक प्लेट दाल चावल दे दो। अच्छा बाहर बैठ जाओ, मैं लाकर देती हूँ। फिर कुछ देर बाद चूचू उसे दाल चावल जाकर देती है और कहती है, देखा कालू कौवे चाचा, अगर मैं भी आपके जैसी चोरी का खाना खाती तो मेरी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन अब देखो मेरी सब पक्षी इज्जत करते हैं। तुम भी मेरी बात मानो और चोरी करना छोड़ दो और मेहनत का खाना खाओ। जाओ जाओ, आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। कालू कौवा चूचू चिड़िया की बात नहीं सुनता और जाने के लिए कहता है। फिर एक दिन ढाबे पर तोता आ जाता है। वो दिखने में बहुत अमीर लग रहा था। उसके हाथ में एक बैग था। उसे देखकर कालू कौवा मन ही मन में कहता है, ये दिखने में तो बहुत अमीर लग रहा है और ऊपर से इसके पास बहुत महंगा बैग भी दिख रहा है। लगता है इसके बैग में बहुत पैसा और सोना होगा। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगा। फिर तोता चूचू से एक दाल चावल की प्लेट का ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद वो अपना खाना खत्म करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका कीमती बैग वहाँ पर ही रह जाता है। कालू की नजर उस बैग पर ही थी, इसलिए वो बैग को चोरी करने के लिए बैग के पास जाता है। जैसे ही बैग उठाने लगता है, तभी चूचू कौवे को आवाज लगाती है, कौवे चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये बैग तो उस तोते का है, शायद वो भूल गया है। अरे हाँ चोचो बेटा, वो अपना बैग भूल कर चला गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से उसके पास जाकर लौटा दूं। जल्दी नहीं गया तो वो दूर निकल जाएगा। तो चलो मैं जाता हूँ उसका बैग लौटाने। रुको कालू चाचा, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आप इस बैग को लौटाने नहीं, चोरी करने वाले थे। मैं आपको अब अच्छी तरह पहचान गई हूँ, इसलिए ये बैग मेरे पास ही रहेगा और कल तोता जब वापस आ जाएगा तो मैं उसे लौटा दूंगी। अच्छा ठीक है, बैग तुम्हारे पास ही रखो, लेकिन देख तो लेते हैं कि इस बैग में आखिर है क्या। ऐसा कहकर कौवा वो बैग खोलकर देखता है तो उस बैग में बहुत सारा सोना और पैसे रखे होते हैं। इतना सारा सोना देखकर कालू कौवे की नीयत और बिगड़ जाती है और वो चूचू से कहता है, अरे वाह, आज तो हम अमीर हो गए चूचू। इतना सारा सोना और पैसा हम आपस में बांट लेते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हें ये ढाबे पर काम भी नहीं करना पड़ेगा। मैं जानती थी कालू चाचा, आपकी आदतें कभी नहीं बदलेंगी। आप बस अमीर होने के सपने देखते रहो, लेकिन मैं ये बैग आपको कभी नहीं दूंगी, समझ गए? अब आप यहाँ से चले जाओ। फिर कालू कौवा चूचू की बात सुनकर वहाँ से उड़ जाता है और अपने घर आकर कहता है, ये चूचू की बच्ची का कुछ करना होगा। इसके होते हुए वो बैग मुझे बिल्कुल नहीं मिल सकता। इधर चूचू ढाबा बंद करके बैग को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। सोने के वक्त उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कौवा चाचा इस बैग को चोरी करने जरूर आएगा। मैं इस बैग का सारा सामान दूसरे बैग में रख देती हूँ। अगर कौवे चाचा बैग को चोरी करने भी आए तो खाली बैग ले जाएंगे। फिर चूचू सारा सोना दूसरे बैग में रखकर सो जाती है। चूचू ने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। कालू कौवा बैग चोरी करने रात में आ जाता है। चूचू सोने का नाटक कर रही होती है। चूचू को सोता हुआ देखकर कालू कौवा खाली बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। चूचू ये सब देखकर मन ही मन हंस रही थी। सुबह हो जाती है। तोता जिसका बैग ढाबे पर रह गया था, वो ढाबे पर बैग देखने आ जाता है और चूचू से पूछता है, क्या आपने मेरा बैग देखा है? कल शायद मैं यही भूल गया
हाँ हाँ, आप अपना बैग यहीं भूल गए थे। मैं आपका बैग ले गई थी। फिर चूचू उसको सारी बातें बताती है कि कैसे उसका बैग चोरी करने कालू कौवा आया था और खाली बैग ले गया। ये लीजिए आपका बैग। मैंने आपके बैग का सारा सामान इस बैग में रख दिया था। क्या आप मुझसे शादी करोगे? ऐसा एकदम से शादी का सवाल पूछने पर चूचू क्या कहे समझ नहीं आ रहा था। पर आप तो मुझे जानते भी नहीं, और मैं ठहरी एक गरीब चिड़िया और आप अमीर तोता। देखो, मैं अमीर और गरीब नहीं देखता, मेरे लिए सारे समान हैं। और रही बात तुम्हें जानने की, तो वो सोना देखकर भी आपकी नीयत खराब नहीं हुई, वही मैंने आपको जान लिया। तो बाकी अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं शादी के लिए? मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा सिवाय कबूतर चाचा के। आप उनसे ही पूछ लो। कबूतर सारी बातें सुन रहा होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है चूचू बेटा? अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मुझे भी दिक्कत नहीं। फिर चूचू की शादी अमीर तोते से हो जाती है। इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।